उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के लिए ब्रिटिश उच्च आयुक्त डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग यूनाइटेड किंगडम और भारत के सहयोगात्मक वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए। उन्होंने इस यात्रा में साइबर सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। यात्रा में रांची यूनिवर्सिटी के साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रांची के साइबर पीस सचिवालय में कई बैठकें की। उन्होंने साइबर पीस कैफे सेटअप और सोशल मीडिया क्रिएटर स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। फाउंडेशन द्वारा रांची विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे पीजी डिप्लोमा साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम के महत्व और रांची विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा में पीजी डिप्लोमा करने के साथ आने वाले संभावित अवसरों पर जोर देते हुए कहा कि रांची के साथ सहयोग की संभावना है। यहाँ साइबर सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय होगा। संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष मेजर विनीत कुमार ने डॉक्टर फ्लेमिंग को यूके भारत साइबर सहयोग के तहत इस साल रांची में साइबर पीस क्लस्टर ईस्ट की घोषणा और साइबर पीस कैफे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। A lot this morning from the team here about the work that's going on. Yesterday, I learnt about Jharkhand and the link to cyber security. Some not so positive, but definitely some positive, because this place is born out of here. And so I understand has been around actively working on cybersecurity for longer than the city that was my home for 5 years, Hyderabad, which also considers itself to be a cyber hub. But computer networks and data services underpin every aspect of our lives, from accessing government services and keeping in touch with friends and family, to ordering delicious food. Here in Jharkhand, of course, probably Indian food is the most popular, just like it is in my country, the UK. साइबर पीस बहुत अभी ऐसा नहीं, अभी से बहुत सालों से झारखंड में, बल्कि झारखंड में ही हमारी शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में हमारा प्रेजेंस हुआ, बट रांची हमारा बेस रहा है। बट अभी देखा गया हाल ही के दिनों में कि किस तरह से झारखंड का एक अलग छवि प्रस्तुत की गई है जामतारा के कारण, जबकि अब ऐसा नहीं है कि जामतारा ही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस तरह के साइबर क्राइम हॉटबेड आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जामतारा को रेफरेंस किया जाता है कि झारखंड वो ऐसा स्टेट है जहां पे इस तरह के अपराध होते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी हमने रांची यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की, साइबर पीस फाउंडेशन की टीम जो यहाँ पे काम करी, या फिर ये कैफे जहाँ पे आप जिसका आज एक अनवीलिंग हुआ है आप लोग के सामने, इससे हम एक इकोसिस्टम दें लोगों को कि पहले एक बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि किस तरह, जैसे मैं शुरुआत किया, मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था झारखंड में स्टार्ट करने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो अब इसके तहत हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। साइबर स्पेस में बहुत स्किल शॉर्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ के बच्चों को स्किलिंग सिखाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और तीसरा जो मेजर उद्देश्य कहूंगा कि झारखंड की छवि जो साइबर क्राइम के नाम से जानी जाती है, उसे साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जाए और स्टेट को एक ऐसा देखा जाए कि साइबर सुरक्षा का ये गढ़ है, तो उसके तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये इसलिए हमने इस तरह के सेटअप्स हमने स्टार्ट किए हैं। ये जो कैफे आप देख रहे हैं, कैफे में साइबर सुरक्षा पे तो काम कर ही रहे हैं हम, साथ ही ई स्पोर्ट्स करके अब आप ओलंपिक्स में भी अब मेडल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ई स्पोर्ट्स। ई गेमिंग के थ्रू स्पोर्ट्स में स्किलिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम उन लोगों को भी, गेमर्स को भी हम रेडी करेंगे, स्किल सिखाएंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर की वो रिस्पॉन्सिबल सुरक्षित कैसे रहें साइबर स्पेस में, उसके बारे में भी बताइए। बोलो कि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग भी शिकार हो रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? संदेश बहुत ही सिंपल है जो मैं हमेशा देता रहता हूँ। अब जैसे अभी डीप फेक मेजर इश्यू बना हुआ है, आप लोग को भी पता चल रहा होगा, इससे कोई छोटा से छोटा इंडिविजुअल से बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री तक इफेक्टेड है कि कोई भी इस तरह के एआई जनरेटेड एप्लीकेशन के थ्रू किसी का भी वीडियो ऑडियो मॉर्फ करके और कम्युनिटी में एक तरह से अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं, लोग में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये है कि आप जो भी करें, साइबर सिक्योरिटी का सबसे एक आसान चीज मैं बता रहा हूँ कि जागरूक रहें, कि आपके आसपास जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक रहें, किस तरह से क्राइम किया जाता है उससे जागरूक रहें, और अगर आपके साथ क्राइम हो गया तो डरे नहीं, आप जाके रिपोर्ट करें। अब साइबर सेल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं ना हेल्प मिले तो आप हमारे पास हेल्प के लिए आ सकते हैं और हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि हम एक एनजीओ हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको मदद कर सके। बाकी सिंपल टिप्स है कि आप अपने फोन
और जो भी अननोन स्ट्रेंजर से अगर कोई लिंक मिले या कोई मैसेज मिले या फोटोग्राफ मिले तो किसी पे ऐसे ही विश्वास नहीं करने लगे। जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग को आप जानते हैं तभी उनके साथ चीजें शेयर करते हैं, वर्चुअल दुनिया भी वैसे ही समझे। पहले लोग को जाने समझे, जाने की अगला आदमी ऑथेंटिक है तभी इंफॉर्मेशन शेयर करे। पासवर्ड अपना जो है छोटा नहीं बड़ा लंबा पासवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो कोई गेस नहीं कर सके वैसा रखें। और जो आपके फोन में जो आपका मोबाइल फोन जो आपके पॉकेट में चल रहा है वो जान जाए कि आपकी थोड़ी लाइफ हिस्ट्री है। पूरा फोकस करें कि कभी भी कोई चीज लें, टेक्निकल डिवाइस खरीदें या आप सीसीटीवी कैमरा खरीदें या फोन खरीदें या कंप्यूटर खरीदें तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि उस चीज को सुरक्षित कैसे करें ताकि आपका डेटा कहीं से लीक ना हो जाए। एक बार कैमरे के लिए पूरा परिचय। मेरा नाम मेजर विनीत कुमार हुआ, मैं फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस का।